सर, केंद्र सरकार ने बिहार का जो 1000 करोड़ रुपया है वो देने से इनकार कर दिया है। नहीं, आज हम मिले थे सुबह ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश जी से, और जो पिछली बार वो आए थे पटना और उस समय जो बातचीत हुई थी उसके आधार पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्षेत्र में जो हम लोगों की अपेक्षा थी उसके मुताबिक प्रगति हुई। और जो कोर नेटवर्क है, बुनियादी चीज़ है, इसका समाधान नहीं हो पा रहा था पिछले कुछ वर्षों से। तो अंततोगत्वा जो सबसे बड़ी बात हुई है, कोर नेटवर्क की स्वीकृति हो गई। और कोर नेटवर्क की स्वीकृति का मतलब है कुल मिलाकर बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 60,000 किलोमीटर सड़कों को मंजूरी के लायक केंद्र सरकार मानता है। इसमें से 38,000 किलोमीटर सड़क पहले से स्वीकृत है, यानी बचे हुए 22,000 किलोमीटर की स्वीकृति का रास्ता प्रशस्त हो गया। तो एक जो बुनियादी और सबसे बुनियादी बात भी है और सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इसके लिए मैंने श्री जयराम रमेश जी को धन्यवाद दिया है। वे धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा उन्होंने यहाँ आकर कहा उसी के अनुरूप उन्होंने उस काम को आगे बढ़ाया है। और इसके अलावा बाकी कई चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं, जो हुई हैं। ऐसी सड़कें जो केंद्रीय एजेंसी को दी गई थी बनाने के लिए, लेकिन जिसमें वो कोई काम शुरू नहीं कर पाए, वैसी कुछ सड़कों को राज्य की एजेंसी के हवाले करने का भी निर्णय हो गया। फिर जो 7 नक्सल प्रभावित ज़िले जिसमें केंद्र सरकार इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान चलाती है, वैसे ज़िलों में 500 की आबादी के नीचे के भी गाँवों की सड़कों को बनाने के बारे में सहमति बनी है। इसके बारे में एक निर्णय वो 30 सितंबर को करेंगे। तो इस प्रकार से कई बातें, लेकिन जो बुनियादी बात है वो है कोर नेटवर्क। तो कोर नेटवर्क की मंजूरी सबसे बड़ी बात मैं मानता हूं, और इसके बाद तो फिर उसी के अनुरूप यहाँ से DPR जाएगा, वे मंजूर करेंगे और उसका क्रियान्वयन होगा। तो एक सबसे अच्छी बात है। और आज हम सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री डॉक्टर CP जोशी से भी मिले थे, और उसमें 2-3 बातें हमने उनको कही है, उनसे अनुरोध किया है। एक तो खगड़िया से पूर्णिया के बीच में उन लोगों ने 2 लेन की ही मंजूरी दी है। हमने उनसे आग्रह किया कि खगड़िया के पहले भी 4 लेन और खगड़िया के पूर्णिया के बाद भी 4 लेन की मंजूरी हो गई है, तो बीच के 100 किलोमीटर में भी 4 लेन सड़क ही बननी चाहिए। उन्होंने इसको माना कि ये वाजिब बात है। इसके आधार पर आगे की कार्रवाई कैसे होगी वो गौर करेंगे। फिर मुजफ्फरपुर और बरौनी के बीच के बारे में भी हमने यही कहा था, 2 लेन की सड़क तो वो पहले से है, 4 लेन का बनना चाहिए। अभी उन लोगों ने 2 लेन विथ पेव्ड सोल्जर्स तय किया, तो हमने उनको इसके बारे में भी बताया है। अब वो आगे इस विषय पर देखेंगे क्या किया जा सकता है, लेकिन मैंने उनको ये बात कही है। फिर इसके अलावा कुछ और मसले थे जो उनको हमने रखा है, खास करके जो जापान के JBIC की सहायता से बुद्धिस्ट सर्किट में पटना, बोधगया, राजगीर, ये नालंदा तक का जो काम होना है, तो उसके बारे में भी एक मंत्रालय में बात चली कि वो 2 लेन बनना चाहिए। हमने कहा कि 2 लेन का कोई मतलब नहीं, शुरू से हम लोग 4 लेन की बात कर रहे हैं। तो इस पर भी वो सिद्धांत रूप से सहमत है। एक जो असहमति का बिंदु है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, वो है हमारा पुराना बकाया। नेशनल हाईवे पर हमने काम करा दिया है 1000 करोड़ रुपए से के करीब। हमने उनसे पुनः इस बात के लिए कहा है और प्रधानमंत्री जी से भी
बार बार हम लोगों ने अनुरोध किया। हमने कहा इस पर पुनर्विचार करिए, सड़क आपकी है, पैसा हमने लगाया है इसलिए कि आपकी सड़क ठीक रहे, मिलना चाहिए, ये हमारा जायज़ हक है। तो एक ये अभी भी इस विषय पर गतिरोध है, लेकिन हम इस विषय को उठाते रहेंगे और मुझे उम्मीद है कि आज नहीं तो कल केंद्र सरकार के लोग इसकी अहमियत को समझेंगे। उनके जिम्मे की सड़क को हमने बना दिया है और वो मानते हैं कि हमसे बिना बात किए हुए बनाया। और हमारे पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उनसे बातचीत करके हमने बनाया है। और 2006 में जो पत्राचार हुआ है हमारे उस समय के पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव का और भारत सरकार के सचिव के बीच में, तो ये सारी बातें हैं। एक विषय तो विवादित है ही, लेकिन अन्य विषयों पर बातचीत हुई है। और फिर जो हमारा जो CRF का पैसा है उसके बारे में बातचीत हुई है। हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था, आपको मालूम होगा कि बोधगया मानपुर के बीच में जो पुल है वो जर्जर स्थिति में, उसकी जगह पर हम नया पुल बनाना चाहते हैं, लेकिन CRF में उसकी मंजूरी उन्होंने नहीं दी थी। हमने पुनः आग्रह किया है कि इसकी मंजूरी होनी चाहिए, क्योंकि उनका केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय का ये कहना है कि CRF में हम 25 करोड़ से नीचे की योजनाओं को मंजूर करते हैं। CRF राज्य का पैसा है, पहले आप समझ लीजिए, जो सेस का हिस्सा होता है वो उसका पैसा है। तो हमने कहा कि 25 करोड़ तो बहुत पहले से सीमा है, अब जो इन्फ्लेशन को देखते हुए ये राशि तो ज़्यादा होनी चाहिए। इसको भी उन लोगों ने स्वीकार किया, नए सिरे से विचार करें। तो आज ये बातचीत हुई है। सर, एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है सर, तेल की कीमतों में फिर ये तो फिर से लोगों की कमर तोड़ने वाला है, महंगाई को बढ़ाने वाला है। चाहे वो पेट्रोल का दाम हो, डीजल का दाम हो, रसोई गैस का दाम हो, ये आम आदमी के जीवन को दुर्भर बनाता है। और सबसे बड़ी बात होती है जब पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ती हैं तो तुरंत उसका बाजार पर प्रभाव पड़ता, अन्य चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। और आप जो रिजर्व बैंक ने भी बढ़ाया है दर, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, उसका भी असर पड़ेगा कई प्रकार से। तो कुल मिलाकर के केंद्र सरकार महंगाई पर काबू पाने में सफल नहीं हो रही है। महंगाई बेलगाम बढ़ती चली जा रही है, यह उनकी स्पष्ट तौर पर विफलता है। लेकिन कुछ